हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इश्क बरसे। और आप सुन रहे हैं अरेंज मैरिज, एक नई शुरुआत। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 48। रिचल्स की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। अनिका बहुत गुस्से में थी, बहुत गुस्से में। अवनी भी थी, लेकिन कहते हैं ना, जब आपका पार्टनर खुद अपने लिए स्टैंड ले रहा है तो आपको पीछे हट जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ करनी नहीं है, बस कुछ पलों के लिए खुद को शांत रखनी है, ताकि वो आपकी पार्टनर अपने अंदर की गुस्सा, अपने अंदर की भड़ास, सब कुछ बाहर निकाल सके। और वही काम अवनी कर रही थी। अनिका रिचल्स को घूरते हुए बहुत कुछ कहती है। एक लड़की होकर दूसरी लड़की के साथ इस तरह की हरकतें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वहाँ पे कुछ देर और बहस वगैरह होती है। रिचल्स भी कुछ कुछ बोलती है और अनिका भी। लेकिन अब रिचल्स के मन में डर साफ आ चुकी थी। इसी बीच में जो संगठन के लोग थे, जो कपूर्स के लोग थे, जो अमेरिका में रहते थे, वो लोग अब तक आ चुके थे। करीबन 3-4 गाड़ी आके रुकती है वहाँ पर। और उसके बाद जो है सभी जो है अपने हाथों में गन्स, कुछ अपने हिसाब के हथियार लेकर अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद सबको चारों तरफ से घेर ली जाती है। पहले ही वहाँ पे जो जिया ने और उस ड्राइवर ने गोली चलाई थी उनके पैरों में, उनके लोगों के, तो वो ज़मीन पे गिरे हुए थे खून से लथपथ। उन सबको उठाई जाती है, गाड़ी में बैठाई जाती है और रिचल्स को भी पकड़ ली जाती है। और सबको लेकर वहाँ से लोग निकल जाते हैं, जिया और मोली भी, और साथ में अनिका और अवनी भी। अवनी अपना मोबाइल निकालती है, किसी को मैसेज करती है, उसके बाद जो है मोबाइल अपनी जेब में रख लेती है और फिर वो अनिका के साथ वहाँ से निकल जाती है। करीबन लगभग 2 घंटे बाद वो लोग फाइनली होटल पहुँचते हैं। लेकिन होटल जाने के 10 मिनट बाद वो लोग होटल से बाहर आते हैं और आने के बाद तुरंत अवनी, अनिका, मोली और जिया वहाँ से गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। इस बार उनके पीछे कम से कम 5 कार थी, जिसमें बॉडीगार्ड भरे पड़े थे, आगे पीछे करके। 2 गाड़ी आगे, 3 गाड़ी पीछे, बीच में। करीबन 1 घंटे के ड्राइविंग के बाद वो लोग बेहद ही खूबसूरत सी जगह पर जाते हैं, जहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत बंगलो बना हुआ था वाइट कलर में। वो बंगलो वो किसी और की नहीं बल्कि कपूर्स की थी। अब अवनी की आइडेंटिटी जब रिवील हो चुकी थी, सामने आ चुकी थी, तो वो होटल में क्यों रहे? अब अपनी सेफ्टी का ध्यान रखनी भी तो ज़रूरी है ना। आज जो कुछ भी हुआ, कहीं वो दोबारा ना हो जाए। इसीलिए उसने अनिका को अपने सामान के साथ सब कुछ बंगलों में शिफ्ट करने का फैसला कर दिया। हाँ, अब वो लोग यहाँ पे रहेंगे या नहीं रहेंगे वो तो अब अवनी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी मिस्टर जॉन की बेटी यानी कि रिचल्स ने जो कुछ भी किया, उनके साथ काम करनी है कि नहीं करनी है, अभी ये चीज़ अवनी और अभी डिसाइड करेंगे। और अभी को अब तक पता चल गई है कि ये काम किसका किया जा रहा है। खैर, जब बात हुई तो पता चल जाएगी कि आगे क्या करनी है। अवनी जो है अनिका का हाथ पकड़ती है और सामान जो है बॉडीगार्ड लेकर आते हैं। उसे लेकर सीधे वो 2nd फ्लोर पर जाती है। यहाँ पर भी 3 फ्लोर थे, जहाँ पे 3rd फ्लोर अभी की थी, 2nd फ्लोर अवनी की। प्रिया भी रहती थी 2nd फ्लोर पर जब आती थी। तो वो 2nd फ्लोर पर जाती है और वहाँ पे उसका खुद का पर्सनल रूम था। हालांकि उसने अमेरिका में इससे पहले भी वो आ चुकी थी, लेकिन इस बंगलों में नहीं आई थी, वो दूसरे वाले बंगलों में गई थी। वो यहाँ से थोड़ी दूरी पर था, इसीलिए वो ये पास वाले में ही आना पसंद किया। यहाँ पे आती है, आने के बाद जो है अपने कमरे में लेकर जाती है अनिका को, और ले जाने के बाद उसका हाथ छोड़ देती है। अनिका अनिका जो है अवनी को गुस्से से घूरे जा रही थी। हालांकि अपने गुस्से को, ऐसा नहीं है कि वो गुस्सा नहीं थी, गुस्सा तो बहुत थी, लेकिन शांत रखी थी खुद को। बस मौके की इंतज़ार में थी, कब मौका मिले और वो बात करे। और अभी वही मौके की बात थी। अवनी भी उसके सामने जस्ट खड़ी हो जाती है और अनिका को देख रही थी और कहती है, तुम्हें जो कहनी है, जो भी बोलनी है, तुम बोल सकती हो। अनिका उसकी कॉलर को पकड़ लेती है और कहती है, क्या था ये? हाँ, क्या था? जब आपको पहले से पता था कि उसके मन में क्या है, तो आपने पहले क्लियर क्यों नहीं किया? हुँ? जब आइडेंटिटी रिवील करनी ही थी, तो पहले क्यों नहीं किया? ऐसी क्या वजह थी कि आपको चुपके से एक एम्प्लॉय बनकर यहाँ पर आनी पड़ी?
जहाँ तक मुझे पता है ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है जिसके कारण आपको अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़े। ये सुनकर अवनी जो है कुछ नहीं कहती, अनिका को देखे जा रही थी। अनिका आगे कहती है, अगर अगर थोड़ी देर और, अगर कम से कम 10 या 15 मिनट भी लेट हो जाती, पता भी है कि मेरे साथ क्या होता है। बोलो ना, क्यों चुप हो? उसको धक्का देती है, उसके कॉलर को छोड़ती है, उसके सीने पे मारते हुए, उसको धक्का देते हुए पीछे की तरफ ले जाते हुए बस यही बोले जा रही थी, बोलो ना, अगर मुझे कुछ हो जाती, अगर मेरे साथ कुछ गलत हो जाता तो क्या करते? क्या करते? बोलो बोलो। अगर तुमने पहले ही क्लियर कर दिया होता तो ये सारी चीज़ें होती नहीं ना। तुम्हें पता भी है वो उस आदमी ने मुझे कहाँ कहाँ छूने की कोशिश की थी और टच भी किया था कहीं कहीं। वो अपने पैरों की तरफ इशारा करती है, वो अपने कमर पे इशारा करती है जहाँ पे उस आदमी ने उसको टच किया था, उसने हाथों की तरफ इशारा करती है, वो अपने बैक पे इशारा करती है। जब उसको बांधी जा रही थी तो उनके हाथों की छुअन उसके बैक पर भी चली गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो अवनी को धक्का देते हुए बोले जा रही थी, बोलो ना, बोलो, कुछ तो बोलो, क्यों नहीं बोल रहे? अवनी अवनी बस अनिका को देखे जा रही थी, उसकी आंखों में आंसू देखे रहे, उसको बहुत दर्द हो रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था उसे अनिका की आंखों में आंसू। वो तुरंत अनिका का हाथ पकड़ती है और अपने सीने से लगा लेती है, और ये होते ही अनिका जिसे मानो उसके सब्र के बांध टूट जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। हालांकि अनिका रोती नहीं थी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही हो गया था। एक लड़की के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, और वही आज छीनते छीनते बची थी उसके साथ। तो जाहिर सी बात है, रोना, टूटना, बिखरना अपनी मोहब्बत की बाहों में, हाँ नॉर्मल सी बात थी। अवनी से जब खुद को अनिका की रोना कंट्रोल नहीं होता है तो क्या करती है, उसको अपनी बाहों में ले लेती है। हालांकि अभी भी अवनी को अनिका को अपनी गोद में उठाने में प्रॉब्लम होती थी, ऐसा नहीं है, दोनों एक ही उम्र के थे। हाँ, अवनी की चीज़ें थोड़ी सी अलग थी क्योंकि वो फाइटर थी, अपनी ट्रेनिंग कर रखा था, लेकिन थी ही तो अभी भी वो एक लड़की ही ना, दोनों सेम उम्र में थे, तो थोड़ी सी तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी वो टांग लेती है। उसको लेकर सीधा वॉशरूम में जाती है और जाने के बाद शावर के नीचे खड़ी करती है और शावर ऑन कर देती है। जैसे ये होता है वैसे ही अनिका अवनी को देखने लगती है। अवनी अनिका को देखते हुए कहती है, खुद को साफ कर लो, उन लोगों ने तुम्हें जहाँ जहाँ छुआ है अच्छे से खुद को साफ कर लो, और मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं उन सबको छोड़ूंगी नहीं। जिन जिन हाथों ने तुम्हें टच किया है ना, भले ही गलती से हुआ हो ये जानबूझकर, उन हाथों को उनके बॉडी से अलग ना कर दिया ना, तो मेरा नाम भी अवनी कपूर नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। वो 2 कदम ही चली थी कि अनिका उसका हाथ पकड़ लेती है। हालांकि अनिका उसको देख नहीं रही थी, वो शावर के नीचे खड़ी थी, उसकी आंखें जो है सामने की दीवार को देख रही थी, और वो साइड से अवनी की जाती हुई हाथों को पकड़ लेती है। जैसे ही ये होता है वैसे ही अवनी सीधी खड़ी हो जाती है, पीछे पलटती नहीं। अनिका उसके हाथों को कुछ देर पकड़े रहती है। जब वो अनिका कुछ कहती नहीं तो अवनी जो है अपना हाथ छुड़ा कर आगे जाने की कोशिश करती है। तब जाकर अनिका कहती है, आई एम सॉरी। ये बोलते ही अवनी जो है पीछे पलटती है, उसको हक कर लेती है और कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सही हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया है जो सॉरी बोल रही हो। सॉरी तो मुझे बोलनी चाहिए, मुझे बोलनी चाहिए। मैं सब जानते हुए भी मैंने इग्नोर किया, अगर मैंने इग्नोर नहीं किया होता तो शायद ये कभी नहीं होता। आई एम सॉरी, सॉरी सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी, और ना ही मैं आगे से ऐसा कुछ करने दूंगी किसी को भी। अनिका कहती है, प्लीज़ छोड़कर मत जाइए, मेरे पास ही रहिए। अवनी जो है अनिका की बातें सुनती है, और सुनने के बाद वो कहती है कि ठीक है, मैं यहीं पर हूँ, थोड़ी तुम अब पहले अच्छे से फ्रेश हो लो, चेंज कर लो, मैं बस गेट के पास ही खड़ी हूँ।
अनिका उसकी बातें सुनती है। अवनी जो है वहाँ से जाने लगती है और कहीं ना कहीं वो दरवाजे तक पहुँच जाती है। तभी उसके कानों में अनिका की आवाज़ आती है। अवनी के पैर जैसे मानो थम से जाते हैं। अनिका की आवाज़। अनिका कहती है, आई नीड यू। मुझे आपकी ज़रूरत है। क्या आप? ये बोलकर वो चुप हो जाती है। वो अपनी आंखें बंद करके दीवार से टेक लगाए खड़ी हो जाती है और शावर की पानी उसके ऊपर गिर रही थी। अवनी तो पहले यकीन ही नहीं हो रहा था कि अनिका ने ये शब्द बोला, आई नीड यू। मुझे आपकी ज़रूरत है। वो खड़ी होकर बस यही चीज़ें सोच रही थी, उसके दिमाग में घूम रहा था। फिर वो पीछे पलटती है और अनिका को देखती है। अनिका अपनी आंखें बंद किए दीवार से सिर को टेक लगाए हुए खड़ी थी और उसके चेहरे पर वो शावर की पानी गिर रही थी। ये देखकर अवनी की नज़रें जैसे मानो थम सी जाती है। बड़ी गौर से अनिका को देखने लगती है। शावर की पानी अनिका के सिर से होते हुए उसकी बॉडी पर फिसलती जा रही थी। उसके चेहरे से वो पानी की, क्या ही करें, अवनी की नज़रें जो है उसके चेहरे पर ही टिक जाती है। अनिका बहुत खूबसूरत लग रही थी और इस वक्त जिस हालत में वो थी, जिस तरह से वो थी, अवनी को वो अट्रैक्ट कर रही थी। दिल में मोहब्बत तो बहुत थी, पाने की जुनून भी बहुत थी, लेकिन अब बिना अपने पार्टनर की इजाज़त वो उसको नहीं छूना था, उसको टच नहीं करना था। उसका प्यार चाहिए था, ना कि उसकी शरीर चाहिए थी। अवनी को जिंदगी भर का साथ चाहिए था। वो बस खड़ी होकर अनिका को देखे जा रही थी और अनिका आंखें बंद किए हुए जैसे मानो अवनी का आने का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन जब अवनी उसके पास नहीं आती है तो वो अपनी आंखें खोलती है और हल्के से अपना सिर दाईं तरफ घुमाती है, राइट साइड, जहाँ पे अवनी खड़ी थी, और अवनी को देखती है। दोनों की आंखें मिलती हैं और दोनों एक दूसरे की आंखों में जैसे मानो खो से जाते हैं। अवनी अनिका को देखी जा रही थी और अनिका अवनी को। अनिका अनिका जो है अपना हाथ आगे करती है जैसे मानो कि वो कह रही है, प्लीज़ मेरा हाथ थाम लो और मेरे पास आ जाओ, मेरा सहारा बनो, मेरा सपोर्ट करो। अवनी कभी अनिका को देखती, कभी उसके हाथों को। अवनी कुछ देर तक उसकी आंखों में देखती रह जाती है और ना चाहते हुए भी अपना हाथ उसके हाथों में दे देती है। वो इस तरह से उसे नहीं पाना चाहती थी। इस टूटे हुए हालत में ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि अनिका अंदर से बिखरी हुई हो, खुद में लड़ रही हो, इस तरह की। अवनी चाहती थी अनिका पूरे दिल से उसकी होगी, उसके दिल और दिमाग में सिर्फ वो रहे, ना कि कुछ और सोचे, किसी और के बारे में सोचे, किसी घटना के बारे में सोचे। अवनी धीरे धीरे अनिका के पास जाती है। अनिका उसको टाइट हग कर लेती है और धीरे से उसके कानों के पास कहती है, प्लीज़ मुझे आपकी ज़रूरत है। इस तरह से इग्नोर मत कीजिए। अवनी के कानों में जब ये शब्द जाते हैं वो अनिका को हक कर लेती है। हक करते ही जैसे मानो एक शांति, एक सुकून सा मिल जाता है दोनों को, खास करके अनिका को। यही तो चाहिए थी उसको, अपनी मोहब्बत की बाहों में थोड़ा सुकून तो चाहिए था। जो अभी हुआ उसके साथ, जो होने वाला था, वो सारी चीज़ें अनिका के दिमाग में घूम रही थी। वो कैसे इंसान घिनौने चेहरे के साथ, मतलब एक अजीब सी हंसी के साथ उसके पास आ रहा था, उसको छूने की कोशिश कर रहा था। ये चीज़ उसके दिमाग से निकल ही नहीं पा रही थी और कहीं ना कहीं अवनी भी समझ रही थी। अब वहाँ पे
अवनी अपने प्यार की मलहम लगा दे तो अनिका अपने हर एक दर्द को भूल जाएगी। कुछ देर इसी तरह दोनों एक दूसरे के गले लगे हुए थे। उसके बाद जो है अवनी कहती है, अनिका तुम्हें ठंड लग जाएगी, एक काम करो ना, पहले खुद को साफ कर लो। अनिका उसको देखती है और कहती है, क्या हुआ, आप मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? अवनी कहती है, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहाँ जाऊँगी मैं तुम्हें छोड़कर? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगी? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, खुद को अच्छे से साफ कर लो। अनिका उसकी आंखों में देखती है, उसकी बातें सुनती है और कहती है, पक्का? हाँ पक्का, मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही। अवनी जो है वॉशरूम से बाहर आ जाती है। बाहर जाने के बाद वो अनिका के लिए कवर्ड से कपड़े निकालती है और उसे वॉशरूम के दरवाजे पर ही बुलाती है और उसके हाथों में दे देती है। ये एक नाइट गाउन था, देती है और कहती है, एक काम करो, अच्छे से चेंज कर लो। अनिका कुछ नहीं कहती, चुपचाप वो कपड़े लेती है और दरवाज़ा लॉक तक नहीं करती। एक होता नहीं, पहले लेने के बाद लॉक कर दो, नहीं, वो ऐसे ही छोड़ देती है और जाकर अच्छे से खुद को साफ करने के बाद कपड़े चेंज करती है और चेंज करके उसके बाद जो कमरे में वो वापस आती है तो देखती है कि अवनी जो है इधर उधर घूम रही थी, पता नहीं लेफ्ट राइट, बस इंतज़ार कर रही थी अनिका का, वो कब आए। जब वो बाहर आती है, जब अवनी की नज़र अनिका पे पड़ती है तो वो उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम ठीक हो? अनिका हाँ में सिर हिलाती है, मैं ठीक हूँ। पक्का ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे इंतज़ार करो, मैं ज़रा फ्रेश होकर आती हूँ। तो अनिका हाँ में सिर हिलाती है और अवनी अपने लिए कपड़े लेती है और वो वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम जाती है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारी। वो अपने हाथ में मोबाइल लेकर आई थी। अवनी जो है अपना मोबाइल निकालती है, निकाल कर किसी को कॉल करती है और कहती है, मिस्टर जॉन को खबर मिल गई है। उधर से कुछ कही जाती है। अवनी कहती है कि हाँ, उन्हें भी बुला लो, उन्हें भी तो पता चलनी चाहिए ना कि उनके साथ अब क्या क्या होने वाला है। अपनी बेटी की कर्मों की सज़ा पूरे खानदान को भुगतनी होगी। इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, इंडिया हो, अमेरिका हो या किसी भी जगह पर, सबकी जानकारी निकालो, सबकी। ये बोलकर वो फ़ोन कट कर देती है। उसके बाद जो है वो फ्रेश वगैरह होती है, होने के बाद अच्छे से तैयार होकर बाहर आती है। अब तक जिया ने उनके लिए खाने के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें भेज दिया था। हालांकि सबको पता था कि अब ये खाने पीने से तो रहे, रात का टाइम भी हो गया था, लेकिन फिर भी आखिर अनिका को मेडिसिन भी तो देनी थी ना। तो अवनी ने बोला था तो जिया ने भेज दिया था, अनिका ने उसे रिसीव कर लिया था। जैसे अवनी बाहर आती है तो देखती है कि टेबल पर एक पैकेट रखा हुआ है खाने का। वहाँ जाती है और कहती है, तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं? अनिका कहती है कि मुझे भूख नहीं है। अनिका की बातें सुनकर अवनी उसका हाथ पकड़ती है और वहाँ पर ले जाकर बैठाती है और अपने हाथों से उस पैकेट को खोलती है और उसमें से जो भी चीज़ें थी उसको बड़े ही प्यार से उसके आगे करती है, उसके मुंह के आगे करती है। अनिका ये देखती है और कहती है, मुझे भूख नहीं है। तो अवनी कहती है, थोड़ा सा ले लो, मेडिसिन लेनी है ना, चोट लगी है ना तुम्हें। अनिका कहती है, मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं खानी। अवनी कहती है, प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा। अब इतने प्यार से अवनी बोल रही थी कि अनिका ना चाहते हुए भी अपना मुंह खोल देती है और इसी तरह से 2-3 निवाले अच्छे से अवनी जो है उसको खिला देती है और खिलाने के बाद मेडिसिन देने के बाद वो अनिका को बेड पर ले जाती है और उसको लेटने का इशारा करती है। ये देखकर अनिका थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और उसको देखने लगती है। अवनी कहती है, तुम्हारे बैक में चोट लगी है ना? अनिका हाँ में चिल्लाती है। तो अवनी कहती है कि मैं स्प्रे लगा दूँ। अनिका जब ये सुनती है ना तो उसकी आंखें थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और उसको देखने लगती है। अवनी कहती है, डोंट वरी, मैं आंखें बंद कर लूँगी, पक्का। ये सुनकर अनिका उसको देखने लगती है और वो फिर धीरे से लेट भी जाती है और थोड़ी सी करवटें ले लेती है। और जैसे ही वो करती है ना, अवनी अपने हाथ में वो स्प्रे का बॉटल लेकर आती है और लाने के बाद धीरे धीरे उसकी नाइट गाउन जो थी
उसको हटाने लगती है, लेकिन उसके हाथ काँप रहे थे, डर भी लग रही थी, लेकिन फिर भी करनी ज़रूरी थी क्योंकि अनिका को सच में चोट लगी थी। वो जब भी बैठने की कोशिश कर रही थी उसका हाथ सीधे उसके बैक पर जा रहा था। ये देखकर अवनी समझ जाती है। वो धीरे से उसके बैग से वो कपड़े थोड़ा सा साइड करती है और वहाँ पे स्प्रे करती है, और जैसे स्प्रे करती है ना, इधर अनिका का चेहरा, अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके मुंह से एक हल्की सी आह निकल जाती है। ये दर्द वाली नहीं थी, ये अवनी के हाथों की छुअन वाली थी। जैसे ही अवनी अपने हाथों से हल्के हल्के वहाँ पे मसाज कर रही थी, इधर अनिका की हालत खराब, अपनी आंखें बंद किए हुए उस चीज़ को फील कर रही थी। इधर अवनी अपनी आंखें बंद किए हुए उसकी भी हालत ख़राब हो रही थी। वो फील कर रही थी, उसके टच को फील कर रही थी। अवनी जब अच्छे से मसाज कर लेती है तो वो अपना हाथ जो है हटा देती है, स्प्रे को साइड में रखती है और कहती है सो जाओ। ये सुनते ही अनिका की आंखें जो है खुल जाती है। अवनी धीरे से वहाँ से उठकर बालकनी साइड जाने लगती है और वो अनिका को क्रॉस करके ही जा रही थी। तभी जो है अनिका उसका हाथ पकड़ लेती है और बिना वक्त गवाए उसे अपने ऊपर खींच लेती है। अवनी खुद को संभाल पाती या कुछ समझ पाती तब तक वो अनिका के ऊपर गिर चुकी थी। और जैसे ही अनिका के ऊपर वो गिरती है ना, अनिका अपनी आंखें जो है उसकी बंद हो चुकी थी क्योंकि जैसे ही वो गिरी वो तुरंत अनिका के गले पर उसका लिप्स चला गया था, और जिसकी एहसास अनिका को आंखें बंद करने पर मजबूर कर देती है। वो आंखें बंद किए हुए ही अवनी को हक कर लेती है। इधर अवनी शॉक। अवनी पहले खुद को समझ पाती या संभाल पाती, ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। वो धीरे से अपनी सिर उठाती है और अनिका की तरफ देखती है, और अनिका की आंखें बंद थी। ये देखकर उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो उसके कानों के पास धीरे से जाती है और जाकर बहुत ही हौले से कहती है, वाइफी क्या चाहती हो? जब ये बोलती है ना, तो अनिका जो है उसके गले पर जो उसका हाथ था वो और भी ज़्यादा कस देती है। अवनी समझ जाती है कि उसकी वाइफ क्या चाहती है। धीरे से अपना सिर उठाती है, उसके फोrehead पे किस करती है और उसके फोrehead से फोrehead जोड़ते हुए कहती है, क्या सच में तुम यही चाहती हो? अनिका हाँ में सिर हिला देती है, हालांकि अपनी आंखें नहीं खुलती। अवनी जब ये सुनती है ना, तो उसके चेहरे पर स्माइल तो आ जाती है, लेकिन फिर भी वो कहती है, अपनी आंखें खोलकर मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो, तुम जो चाहती हो क्या सच में अपनी, मतलब तुम मुझसे प्यार करती हो? ये सुनते ही अनिका जो है धीरे से अवनी के गले पे जो हाथ थी वो हल्के ढीले पड़ने लगते हैं। ये महसूस करते ही अवनी निराश हो जाती है, उसके चेहरे पर उदासी आने लगती है। वो कुछ और सोच पाती, वहाँ से हट पाती उससे पहले ही उसके गले पर एक बार फिर से दबाव, उसके हाथों की कस और भी ज़्यादा टाइट हो जाती है। दोनों हाथों से वो बांध दिया था अवनी को, और धीरे से अपनी आंखें खोलती है और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कुछ सेकंड तो एक दूसरे को देखते हैं और फिर धीरे से कहती है, आई लव यू। हाँ, हाँ मैं आपसे प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता कब, कहाँ, कैसे कैसे हो गई, लेकिन हाँ मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई।
मैं आपसे प्यार करती हूँ। हाँ, इस चीज़ का एहसास मुझे यहाँ आने के बाद पता चली कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकती। जब भी उस रिचल्स ने आपको प्यार भरी नज़रों से देखा, आपको टच किया, आपको किस किया, मुझे बहुत जलन हुई, बहुत। मैं अंदर ही अंदर जल रही थी। जी कर रहा था कि मैं उसे जाकर जान से मार दूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। अगर ये प्यार है तो हाँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। जब आप मुझे इग्नोर करते हो तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। आपका एक नज़र पाने के लिए दिल तरस जाता है। अगर ये प्यार है तो हाँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। आपके चेहरे की स्माइल देखकर दिल को बड़ा सुकून मिलता है। अगर ये प्यार है तो हाँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप पूरी तरह से मुझे अपना बना लो। मैं पूरा प्यार पाना चाहती हूँ। जब ये सारी बातें वो बोल रही थी, अवनी की आंखों में नमी भी थी और चेहरे पे खुशी भी थे। यही तो चाहती थी वो, अपने प्यार को पाना चाहती थी वो। महीनों का मोहब्बत फाइनली उसकी बाहों में था और खुलकर इजहार कर रहा था कि हाँ, वो प्यार करती है उससे, बहुत प्यार करती है उससे। अनिका ये सारी बातें बोलने के बाद अवनी के फोrehead पे किस कर लेती है और ये होते ही अवनी टाइट उसको हक कर लेती है। उसके ऊपर ही लेटे हुए ही उसको हक कर लेती है और अनिका भी अपनी बाहों का घेरा उसके ऊपर और भी ज़्यादा कस देती है। हाँ, दोनों दोनों अपनी मोहब्बत एक दूसरे की बाहों में थे। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मुझे पता है कि एपिसोड छोटी है, लेकिन मैं भी क्या करूँ, एक तो नेटवर्क इशू है और लॉन्ग एपिसोड अपलोड होने में घंटों लग जा रहे हैं। पहले तो अगर नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं थी तो 40 मिनट की वीडियो अपलोड होने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट 20 मिनट लगते थे। अब तो 2 घंटे से भी ज़्यादा लग जा रहे हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा है। क्या करें, नेटवर्क इशू बहुत बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग समझो, ठीक है। अब हम भी कुछ कर नहीं सकते हैं, देख ही रहे हो आप। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिए, मिलते हैं।